वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले सियासी के जो मामला थे इस पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। बहरहाल ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ किया कि बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यहाँ शरीक होते हैं। आज ही के दिन उनका स्केजूल प्रोग्राम होता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से हम बात करते हैं। आपके सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तो मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। आपका तारुफ ये है कि जनाब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपने बनाई है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स होम्यो एसोसिएशन, उसके भी रूहें रवां हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात देख रहे हैं और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक के हवाले से हमसे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू रहती है। तो आज हमारे मेहमान भी हैं और ये जो अभी ब्रेक से वापस आने के बाद आपने एक जो वो ट्रॉफ़ी देखी, एक अवार्ड्स इन्होंने बहुत सारे जीते हुए हैं। ये पहले होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, एक बड़ी कामयाबी है। तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए जी। वालेकुम अस्सलाम यासिर, क्या हाल चाल है? खैरियत कैसे से? मिजाज हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? शुक्र अल्लाह का, बड़ा माशाल्लाह करम है। आज तो सेट के ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं, कुछ के बारे में बात भी हो रही थी। वो तो माशाल्लाह आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो आपने जो जीते हैं चंद एक अवार्ड्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे इत्तेफाक हुआ, कैसे नॉमिनेशन हुई, इसके बारे में थोड़ा देखने वालों को पता चले जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मकाम पर मौजूद हूँ कि ये दोनों जो अवार्ड इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये जी बेस्ट जी। होम्योपैथिक डॉक्टर के मिले हैं पूरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में, कि जो कि पहले अचीवमेंट अवार्ड ही मेरे ही पास हैं। इस मेरे बाद अब जिसे मिलते रहे, अब ये रास्ते मैंने खोल दिए डॉक्टर्स के लिए कि वो आगे बढ़ें और ख़ुद भी कोशिश करें ताकि इस मकाम तक पहुँचें। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो ये आप अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जेफ कैसे हुए मिले, इसके लिए बड़ी खूबसूरत एक बात मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बहुत कि खूब। मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बहुत खूब। तो मोहम्मद की वफ़ा क्या है? मोहम्मद की वफ़ा इंसानियत है। अल्लाह बहुत खूब। ताला कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने बेशक। महबूब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु इरशाद अलैहि फरमाता है, वसल्लम। यानी तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा है। और रहमत का सबसे जो अहम जो नुक्ता है वो इंसानियत है। और ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं ये भी इंसानियत ही की खिदमत के वाह, बाद मिले हैं, बहुत खूब। क्योंकि आप ये देखें तो ये जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ज़िम्मेदारी एक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉपरेट कर रहे हैं हम उनके साथ, इंसानियत के साथ एक कॉपरेट की जिम्मेदारी हमने उठाई है। बिल्कुल। सोशल इसमें जो बेसिक आ रहा है वो ये हर तबके का फ़र्द आ रहा है। अच्छा, इसके लिए कोई फ़र्द अहम नहीं है ठीक है। कि उसके लिए बादशाह हो या फ़कीर हो। ये हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है कि बादशाह होगा तो उसके कोई मसाइल नहीं होंगे, या फ़कीर होगा तो उसके कोई मसाइल नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मसाइल सबके अपनी अपनी जगह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। चाहे वो बादशाह हो चाहे वो एक फ़कीर क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक। अब ये जो कॉर्पोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो अवार्ड मुझे मिले, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रब की तरफ से ये ख़ास रहमत है मेरे ऊपर। मेरे वालिदैन की जो है दुआएं हैं, उनका साया सर पे है, मेरे घर वालों की इसमें जिद्दोजहद शामिल है, मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा मोहब्बत शामिल है, और मैं मेरे दोस्त कुछ हैं जिन्होंने यहाँ तक मुझे रसाई हासिल कराई, जिसमें एक आप भी शामिल हैं, ये मोहम्मद मोहब्बत यासिर। आपकी। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आज होम्योपैथिक अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से प्रमोट हो रही है तो उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है और चैनल K21 का बहुत बड़ा किरदार है। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा इन अवार्ड के हसूल तक मुझे पहुँचाने में जो है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ इसमें डॉक्टर मसूद अहमद साहब का, कि उन्होंने भी बहुत उम्दा किरदार अदा किया और मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। और आज और दूसरा मैं अपने उन दोस्तों का कि जिनकी वजह से और जिनकी मोहब्बतों से और जिनके ताउन से आज मैं यहाँ पर हूँ, और अपने उन पेशेंट्स का कि जो ठीक हुए और उन्होंने दुआएं दी, और उनका भी कि जो ठीक ना हुए। और वो देखें, डिपेंड तो करता है कि एक डॉक्टर है, बहुत से लोग सही हो जाते हैं, बहुत से नहीं बिल्कुल भी ठीक होते है। हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ये एजाज़ हासिल है कि अगर कोई सही नहीं भी होता है तो कम से कम बुरा नहीं कहता, दुआ ही देता है, क्योंकि हम सोशल कोऑपरेट कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। तो आज अल्लाह ताला ने इस मकाम पर पहुंचाया बिल्कुल। कि आज मैं CSR अवार्ड जो है 2021 का बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के अवार्ड लिए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात पाक की रहमतें। और मैं फिर यही कहूँगा कि इंसानियत
अगर आप में मौजूद है तो रास्ते आपको खुद मिलते जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप यकीन कीजिए कि रास्ता मिलते हुए भी आप अंधे हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला तो आज रहेगा और मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू भी होगी। मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर जो नीचे दिया गया नंबर है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में आप शामिल हो सकेंगे और हमसे बात कर सकेंगे। और चंद गुजारिशात उसके साथ में इसलिए भी आपकी खिदमत में रख देता हूँ कि ये ज़रूरी है कि जब आप किसी प्रोग्राम में कॉल करें तो टीवी की आवाज़ आप बंद करें, टेलीफोन से आप हमसे बात करें, हमारी आवाज़ उस पर सुने, अपनी भी आवाज़ उसके ऊपर सुने। अपनी आवाज़ अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपसे हमारी बात ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में कॉल करें, मुख्तसर बात करें, अपना मसला बयान करें और फिर आपको उसका जवाब देंगे। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से बात होगी। मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि जब हर कोई करियर अपना परसू करता है कि जी MBBS करे और दीगर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने होम्योपैथिक को इंतखाब कर लिया, वो क्यों? वो भी ये जानते हुए कि जब हमारे यहाँ इसको जो है वो तीसरे टेयर में रखा जाता है, तीसरे दर्जे का इसको वो समझा जाता है कि जनाब ये तरीका इलाज है, जब किसी में शिफा नहीं होती तो होम्योपैथिक का रास्ता इख्तियार किया जाता है। फिर इसके फाइनेंशियली भी बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट की बात कर लेते हैं ना, डॉक्टर्स के पेशे के साथ तो ये मुनासिब नहीं होता जी बिल्कुल। इसको इस्तेमाल करना। अच्छा, कॉलर भी आ गए तो सवाल मेरा बड़ा तवील हो गया, मैं उसकी माजरत चाहूँगा। मैं आपकी तरफ ही रखूँगा सवाल, पहले कॉलर को वक्त देते हैं। जी बिल्कुल। कॉलर क्योंकि चकवाल से कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खिजर अर्ज करूं चकवाल से। जनाब खिजर फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर हकीम साहब से ये पूछना था कि सर मुझे तकरीबन 11 साल से बलगम की प्रॉब्लम है सर, और बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया है, हूँ भी गरीब सी फैमिली से, मजदूर बंदा हूँ। तो ये बलगम सर बिल्कुल ठीक ही नहीं होती है, हर वक्त इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और तकरीबन 71 kg से मेरा वजन सर इस टाइम 54 kg पे आ गया। और इसके अलावा सर तकरीबन इतना ही अरसा हुआ है शादी को भी, और सर थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। ये उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह से आपकी? उम्र सर 32 साल है। अच्छा, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनका मेन मसला जो चीज़ सामने बहुत वाजे आ रही है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने वज़न को तेज़ी से वज़न इनका गिरा, बलगम की शिकायत है उसकी वजह से बता जी रहे हैं। बलगम की वजह से शिकायत। देखिए मसला ये हो रहा है कि जो बलगम इनको बन रही है, इनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस तरह चल रहा है कि वो जो कफ बन रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। यस यस। देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपको गलत को सपोर्ट करना पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि यार कि ये सही हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो गलत और सही के चक्कर में हम अपनी मंजिल और अपने रस्तों को भूल जाते हैं। बेसिकली इनका नाम खिज़र है और खिज़र के तो मायने ही रहनुमाई और रहबरी करने वाला है। तो अब जाहिर सी बात है, अब नाम का बड़ा इफेक्ट पड़ता है जो ज़िंदगी के ऊपर है। अब ये कर रहे हैं मजदूरी, नाम इनका खिज़र, तो खिज़र का मतलब है लीडर। तो आप जब तक नहीं आएंगे तो बॉडी उस चीज़ को अंदर से एक्सेप्ट नहीं करती। क्या बात है। और जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे मुझे भूख लगी, आप मुझको पानी पिलाए जाओगे तो एक हद के बाद मैं चीख पड़ूंगा कि ओ भाई बस कर दे यार, भाई मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। आप दे रहे हो उसको पानी, तो यहाँ से जिस्म का निज़ाम, दिमाग का और दिल का निज़ाम जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए फिर बीमारियां जन्म लेती हैं कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है। अब ये मिसाल के तौर पे मजदूरी करते हैं, कल को सोचते हैं मैं मिस्त्री बन जाऊं, लेकिन इनके पास वो वसाइल नहीं है कि मिस्त्री बनने के लिए भी 25,000 रुपए के इनको सामान खरीदना पड़ेगा। 25,000 नहीं है तो इन्हें मजदूर ही रहना पड़ रहा है बेलचे के साथ। तो फर्क पड़ता है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है और दिल कुछ और मानने को तस्लीम नहीं है। यहाँ पे आके इंसान जब बीमार होना शुरू होता है, अब जैसे इनको बलगम बनने शुरू हो रही है, बहुत से लोगों का मैदा खराब हो जाता है, बहुत से लोगों का जो है गुर्दा खराब हो जाता है, बहुत से लोगों के मसाने खराब हो जाते हैं, और बहुत से लोगों का आखिरी में आके दिमाग खराब हो जाता है। सही है, ज्यादातर केसेस के अंदर हमने देखा है सही होता है। तो अब क्या कहते हैं, हम दिमाग खराब अगर कहते हैं ना तो सामने वाला बड़ा बुरा मान जाता है, यार दिमाग खराब का क्या दिया। भाई अभी मैं आपको कहूँगा, आपको साइको प्रॉब्लम हो गई है तो साइको सेट है, क्योंकि वो एक इम्प्रेशन आ रहा है ना, एक इम्पैक्ट आ गया इंग्लिश का, सामने वाला कहता है साइको। हम तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। हाँ जी, हम सीधा न्यूरोट्रांसमीटर्स को हाँ जी न्यूरोट्रांसमीटर पे आते हैं। अगर उसको कहते हैं कि जी नफ्सियाती मसाइल हैं, तो वो अगर किसी को मशवरा दो कि जी आप नफ्सियाती अस्पताल में दिखाएं, तो बाज़ाब्ता और बाकायदा बुरा मानता है वो कि यार हम क्या साइको हैं, हम पागल हैं, हम नफ्सियाती लग रहे हैं आपको। तो एक
ये इसका मकसद ये नहीं होता कि एक डॉक्टर अगर आपको मशवरा दे रहा है तो आप साइको हो गए या आप नफसियाती हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली जो चीज़ है वो दिमाग ही है, और यहीं से जो है परवान चढ़ती हैं अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, कामयाबी और नाकामी आपकी यहीं से परवान चढ़ती है। ठीक है, इलाज क्या तजवीज़ करेंगे ये बताइए, कोई दवा ऐसी है इनके लिए सबसे बेहतरीन हमारी सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे उम्दा दवा रेक्सरूबिया यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। रेक्सरूबिया लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की मेडिसिन है जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती है। आप इसको 2 खाने के चमचे सुबह और 2 खाने के चमचे रात को पानी में मिलाकर पिएं। दूध में मिला के नहीं पिएंगे क्योंकि इसमें कफ बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो है सोडियम का इम्कान ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ सकता है। तो ये पानी में मिलाकर पिएं और इससे अल्लाह की रहमतों से आपको वज़न भी आपका गेन होगा और बलगम भी आपकी जो बन रही है और जो मुसलसल कफ बन रही है वो ठीक होना शुरू होगी। इसके साथ साथ आपको दवा जो मैं बताऊंगा वो है काली बाइक के नाम से। दिन में 2 मरतबा सुबह दोपहर जो सुबह में और रात में 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। तो और 3 महीने मुसलसल आपने इसका इस्तेमाल करना है। कितने महीने? 3 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है खज़र। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, दुआओं में भी याद रखेंगे और अल्लाह आपको शिफा दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तो खिज़र, ये आपको जो दवा तजवीज़ की गई है, देखें अगर इसको समझने में कोई दुश्वारी हो रही है, ऊपर जो दिए गए नंबर है ये डॉक्टर साहब का नंबर है, अगर ये आप नंबर ले लें, इसके ऊपर अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको वो तजवीज़ कर देंगे। क्योंकि ये भी एक इन्होंने जो कार खैर है वो शुरू कर रखा है कि जो भी शख्स वो कॉल करता है किसी बीमारी के हवाले से तो उसको दवा जो है और अगर हाँ खज़र, क्योंकि कराची में तो रहते नहीं है, अगर ये कराची में रहते तो मैं इनको नाज़ाबाद में हमारा मरकज़ है होम्यो पॉइंट के नाम से, वहाँ मैं हर बुध को शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक बैठता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे रब्ता करते हैं हम उन्हें वहीं बुला लेते हैं। अगर उन्हें आना होता है और नहीं आना होता है तो हम उन्हें फ़ोन पे ही मशवरा दे देते हैं। तो कुछ लोग मिलना चाहते हैं बाज़ाब्ता तौर पे कि भाई हम बिलमुशाफ़ा मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए वेलकम है। होम्यो पॉइंट बोर्ड ऑफिस पे, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे मौजूद है। आप आके मुझसे वहाँ 7 से 9 में मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, अब मैं जब तक कॉल नहीं आती अपने सवाल की तरफ वापस आ जाता हूँ। तो करियर आपने होम्योपैथिक को अपना चूज़ कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये आपको मालूम है कि ये यहाँ पर ज़रा अभी अवेयरनेस थोड़ी सी आई है हमारे प्रोग्राम करने के बाद, अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप हुई है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क करियर के स्टार्ट में लेना कैसे इसका ख्याल आया, ये बताइए। यासिर, ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल और मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और उसकी मैं आपके सवाल को इस तरह से जवाब दूंगा कि हमेशा कारनामा पहले ख्वाबों में ही पलता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। हमेशा कारनामा पहले ख्वाबों में ही पलता है, अमल शामिल जो हो जाए तो हकीकत में बदलता है। क्या क्या? और बस इसमें इस चीज़ को सोचा क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें सब जितने भी शोबा इलाज हैं उसमें सब चढ़ते सूरज को पूज रहे हैं, चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं। लेकिन ये बात जहन नशीन रखें कि सूरज ने गुरूब हो जाना होता है। लेकिन होम्योपैथिक चढ़ता सूरज नहीं है, होम्योपैथिक बादल है, होम्योपैथिक बारिश है, होम्योपैथिक चांद है, होम्योपैथिक सूरज है। जो अब आपने पूछा कि मैंने ये क्यों इख्तियार किया, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मैं होम्योपैथ बनूँ या होम्योपैथिक की तरफ जो है मैं राग़िब हूँ। लेकिन मेरे जो खालू हैं डॉक्टर मोहम्मद असद सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये एक अच्छा एक तरीका है, इलाज है, इसकी तरफ आओ। क्योंकि होम्योपैथ हमारे यहाँ बहुत कम है। तो मैंने खालू से यही तकाजा किया, मैंने कहा होम्योपैथिक में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। फिर बाकी मुझे ख़ानदान की तरफ से ऐसी सपोर्ट नहीं मिली एज अ होम्योपैथ। सबने यही कहा कि भाई ये तुम किस तरफ जा रहे हो, नौकरी करो, जो है नौकरी का मसला हल करो, नौकरी करो, लगी बंदी कमाओ। ऐसा ही है। या सिर्फ उसकी वजह ये कि मेरे स्पेशली जो ख़ानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है ना। और जिन्होंने बिज़नेस किया था कि मेरे अब्बा ने बिज़नेस किया, वो नाकाम हुए और काफ़ी उन्होंने लॉस उठाए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स काफ़ी हुई। फिर आगे और चचा वगैरह ने काम किया बिज़नेस के हवाले से, वो नाकाम हुए। तो उन हालात में एक ऐसा रिस्क लेना कि मैं DHMS करूं और करने के बाद उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ूं। तो देखिए सीढ़ी बाई सीढ़ी इंसान चलता है, उसके बगैर कामयाबी नहीं कि मैं जंप करके पहुंच जाऊं। मुझे इस कामयाबी में, मैंने पहले भी कहा कि उस ज़ाते पाक की रहमतें तो है ही शामिल, लेकिन साथ साथ उन लोगों की दुआएं, उन दोस्तों की दुआएं, स्पेशली मेरे वालिदैन इसमें शामिल रहे। मेरी वालदा ख़ास करके, मेरे क्योंकि बाबा का इंतकाल जो है मेरे टीनेज में ही हो चुका था, तो मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया।
मेरी पढ़ाई के हवाले से, मेरे काम के हवाले से मुझे सराहा। जब मैं कभी कभी ऐसा होता था कि टूट जाता था कि लोग होम्योपैथिक को कहते थे, अबे भाई किधर पड़ गए हो, तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब, तुम ये किस तरफ जा रहे हो, होम्योपैथिक क्या देगी तुमको, कुछ नहीं देगी भाई, रोटी रोजी भी नहीं चलेगा घर का। तो उस वक्त बड़ा दिल टूट जाता था कि यार क्या मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, या ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझसे कुछ गलत हो गया हो। तो उससे क्या हुआ, अम्मी ने मुझे बहुत इसका हौसला दिया, फिर मेरे घर वालों ने स्पेशली जो है मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी सिस ने, मेरी वाइफ ने, इन लोगों ने यही समझाया कि कोई नहीं, अल्लाह मुसब्बिल असबाब है, आप अपने काम को जारी रखें। फिर उसके बाद बाहर जब निकले और थोड़ी हिम्मत पकड़ी कि नहीं अब करना है तो होम्योपैथिक ही करना है। ठीक। आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था इसका होम्योपैथिक का ना, जी जी, पानी आप बिल्कुल पीजिए। और कॉलर्स के लिए एक दफ़ा फिर ये दोहरा देता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर नीचे दिया गया है इसके ऊपर आप कॉल करें और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी, तो जब मैं होम्योपैथिक कर रहा था फर्स्ट ईयर में, मैंने जब एडमिशन लिया और मैं जब कर रहा था तो मेरा मन यही था कि अगर मैं इसमें किसी पेपर में रह जाता हूँ तो मैंने करना ही नहीं होम्योपैथिक। ठीक है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना परवरदिगार आलम जो है वो पहले से लोहे कलम में सारे मामलात महफूज हैं कि उसने किससे क्या काम लेना है। ऐसा ही। तो रब ने मुझे पसंद फरमा लिया था इंसानियत के लिए काम लेने के लिए, तो खुद ब खुद रब्ते बनते गए, रास्ते बनते गए और दिल करता गया। जब फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबरों से पास हुआ तो बड़ा दिल करा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। फिर जब आगे बढ़ा तो बढ़ते 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 हालात यहाँ तक आए। ठीक है, गुफ्तगू जारी जी, रखें। हालात यहाँ तक आए कि एक बेहतर, कॉलर है मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि वो गिलगित से कॉल कर रहे हैं तो राब्ता जो आपको पता है वहाँ बड़ी मुश्किल जी से होता बिल्कुल है, तो ज़रूर। उनको पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए। सर साहब, मैं डॉक्टर सलमान से बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, भाई, आपकी अस्सलाम आवाज़ वालेकुम। सुन रहे हैं, फरमाइए, आप बात कीजिए। बात कर रहा हूँ। सर एक बच्चा है जिसका कैल्शियम बनता है और जल्दी टूट जाता है। क्या होते हैं? कैल्शियम बनता है तो टूट जाता है। अच्छा, OIDD ठीक है भाई, कितनी उम्र है बच्चे की? 5 साल। 5 साल है। अच्छा, ये स्कूल तो अभी नहीं जा रहा होगा? नहीं नहीं, उसका कैल्शियम का मसला है, वो शीशे की तरह है। अच्छा, ठीक हो गया मेरे भाई, मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नबील साहब गिलगित से कॉल कर रहे थे। अच्छा, जी इसमें फरमाइए। अमूमी तौर पे ये होता है कि जब बंदी प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है औरत, तो उसको किसी कुछ इंजेक्शन लगते हैं एंटीबायोटिक, तो वो उसके लिए तो फायदेमंद ज़रूर होते हैं, लेकिन उस होने वाले बच्चे के लिए तबाही होते हैं। हमारे यहाँ इसको बैरी बैरी कहते हैं इस प्रॉब्लम को, कि जिसमें हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं और पेशाब के ज़रिए से कैल्शियम ज़ाया होना शुरू हो जाती है, और बच्चा स्पेशली अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, और पंजे मुड़ जाते हैं या पैर मुड़ जाना शुरू हो जाते हैं उसके। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन दवा, बच्चों की स्पेशलिस्ट जो दवा है वो हमारी जो बच्चों की सबसे स्पेशलिस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं वो रेक्सरूबिया मौजूद है, जो लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो काम करती है। ये दिन में 2 मरतबा दूध में मिलाकर इस बच्चे को दें, और उसके साथ साथ जो है मज़ीद इसके लिए शहद का इस्तेमाल इनको कराएं बच्चे को, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये देखें। लेकिन एक माइंड बनाएं कि 6 महीने इस्तेमाल कराना है। उस 6 महीने में रेक्सरूबिया जब आप इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा कैल्शियम भी क्योर करना शुरू कर देगा, भागे दौड़ेगा भी, और अच्छी तालीम भी हासिल, और अच्छा शहरी भी बनेगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये ज़रूर करके देखिए कि दवा दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में, कहीं से भी ये मंगवाई जा सकती है। रेक्सोरूबिया इसका नाम है। अगर नाम इसका अगर आपको नोट करने में कोई परेशानी है तो आप ये काम कीजिए कि ऊपर जो डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको उसका नाम भी भेज दिया जाएगा, तस्वीर वगैरह भी आपको दिखा देंगे, तो आप बासानी है, पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। जी फरमाइए, आप करियर के हवाले से बता रहे थे, आपने बताया कि हाँ ने जी। बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आगे? तो बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि कदम ब कदम और सीढ़ी ब सीढ़ी ही तरक्की होती है, और शॉर्टकट रास्ता वो कहते हैं ना कि जिसे सफ़र तवील करना होता है तो उसके हौसले भी बुलंद होने चाहिए। तो मेरे हौसले बुलंद हैं और मेरा सफ़र भी तवील है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं समझता हूँ कि ये मेरा मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल इससे आगे, और मुझे और बहुत कुछ होम्योपैथिक के लिए और अपने लोगों के लिए करना है इंशाल्लाह ताला। तो मुझे जो पहला जब अच्छा, मैं चाहूँगा, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। जी ज़रूर आप देखते इंशाल्लाह। रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, आपकी बीमारियों के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज मौजू हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके करियर के हवाले से बात हो रही है और आपकी जो कॉल्स हैं उसका सिलसिला भी जारी है। तो प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हों, अपना मसला बताएँ, बीमारी के हवाले से अपनी बात करें, आपको उसका इलाज तजवीज़ किया जाएगा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा कुछ देर बाद, बल्कि इनफैक्ट स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके अब आ चुका है, तो आप इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यस डॉक्टर साहब फरमाइए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। यकीनन कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, एक शख्स की वो नहीं होती। जी यासिर, मैं अपनी इस कामयाबी को 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। कर दीजिए। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अच्छा, ये चारों जो हिस्से हैं ना ज़िंदगी के, ये बड़े अहम तरीन हैं और ये वो लोग हैं ज़िंदगी में कि जिन्होंने मेरी शख्सियत को, मेरे काम को और होम्योपैथिक को, तमाम चीज़ों को जो ना हाईलाइट किया और कदम कदम मेरे साथ रहे ये लोग। अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कॉलर्स को भी हमें वक्त देना है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं और उनको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी साहिवाल से बात कर अच्छा, रही हूँ। साहिवाल। डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल पूछना है आपकी कि ये आवाज़ सुन दोनों रहे हैं। तरफ जो रिब केजेस होते हैं एक इंसान के, उसमें अगर मिर्चें लग रही हैं, जलन हो रही है, तो वो किस वजह से होता है? मुझे अक्सर इस तरह जलन रिब्स के ऊपर लग रही होती है, मिर्चें लग रही होती हैं ठीक है, ठीक है। दोनों साइड पे। अभी आपको जवाब देते हैं डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। इनका प्रॉब्लम जो है, जो इन्होंने लिप्स पे इन्होंने जलन की बात की है। ये लिप्स कह रही हैं या रिब्स कह रही हैं? अब ये थोड़ा आई डोंट नो, मुझे लिप्स समझ में लिप्स समझ अक्सर में होंठों पे। लिप्स के हवाले से अच्छा, लिप्स के हवाले से तो अमूमी तौर पे ये होता है कि ख़वातीन जो सुर्खी वगैरह इस्तेमाल करती हैं, लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं, वो भी इन्फेक्टेड होती है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज होते हैं यहाँ पे वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ऐसे ही। और होंठ जो है मैदे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसमें कट पड़ जाना, इससे खून आना, इसका छिल जाना, ये अंदर वही मैदे के साथ हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक आपने अक्सर लोग देखा है कट पड़े हुए होते हैं, तो मैदे का भी अंदर यही हाल होता है। तो मैं आपसे आज इस चैनल के थ्रू कहता हूँ कि K21 के कि आपके होंठ आपके मैदे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि अगर आपके होंठ में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नीला हो जाना होंठ का, या ब्राउन हो जाना, या कट पड़ जाना, खून आना, खाल उतरने लगना, तो ये मैदे के अंदर के हालात होते हैं। तो आप अपने मैदे का ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर होगा। इसके लिए सबसे अच्छी दवा आपके लिए जो है एंटीवेनम क्रूडम है। आप इसको दिन में जो है वो 2 मरतबा 10-10 कतरे इस्तेमाल करें और मुर्गी से और कोल्ड ड्रिंक से परहेज रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मलिक अली बात कर रहा हूँ कराची से। यस मलिक अली, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। मैं 21 इयर्स का हो चुका हूँ माशाल्लाह। और मुझे स्टैमरिंग प्रॉब्लम है। मैं बोलते बोलते अटकता हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि जो है मैं क्योंकि जाइनोसिन डालता था नाक में ना, तो अब वो मुझे स्मेल नहीं आती। मतलब किसी भी अच्छी चीज की फ्रेग्रेंस या कोई भी स्मेल है महसूस नहीं कर पाते होंगे। तो इसका इलाज बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मलिक अली कॉल की। जी अच्छा, मजे की बात है कि K21 चैनल और 21 एज। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ा एक अच्छा एक मैच हो गया। इन्होंने बताया असल में इनका मसला है नज़ले का, जिसकी वजह से इनको ये सारा मामला तबाह हुआ है। और जो इनको हकलाने का जो इशू आ रहा है, जिसकी वजह से इनके अल्फाज टूटते हैं और ये जोड़ नहीं पाते, उसकी वजह अमूमी तौर पे होती है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा जो है बनना और ऑक्सीजन का कम हो जाना, जिसकी वजह से पूरी सांस खींचती नहीं है, और अगर खींचती है तो पूरी ऑक्सीजन बाहर निकलती नहीं है, जिससे वो घुटन शुरू हो जाती है और अल्फाज टूटना शुरू हो जाते हैं, लाइन पूरी टूट जाती है। उसके लिए मेरे भाई सबसे पहले तो रेक्सरूबिया इस्तेमाल करो, जो कि हमारी स्पेशलिस्ट दवा है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की जो है, और इसके 2-2 खाने के चमचे दूध में मिलाकर पियो। इसके साथ साथ एक दवा है कास्टिकम, तो कास्टिकम 200 पोटेंसी में ले लो, इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करो। और साथ साथ जो है 1 ml में भी इसको सुबह निहार मुँह हर तीसरे दिन इस्तेमाल करोगे। 3 महीना इस्तेमाल करो, मुझे ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे ये जो हकलाने का मामला ये भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और नज़ले का भी जो मामला है वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। जी जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। सर मेरे 3 साल हो गए, मेरे मुंह का मसला बना हुआ है। मुंह मेरा पका हुआ सही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका क्या करें? मेरे में को मसला है, क्या प्रॉब्लम है? आप काम क्या करते हैं मेरे भाई? उम्र कितनी है और रहते कहाँ पर हैं? तो बाहर रहूं, उम्र मेरी है कोई तकरीबन 67। और आपकी बाहर रहूं, अभी घर में फारगी होता हूँ।
अच्छा ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। मैं अभी बताता हूँ आपको। जी जनाब फरमाइए। अच्छा देखें, मुंह के छालों, मुंह के पकने के एक किस्म नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म होती है। इसमें लाल कलर के भी मुंह में छाले होते हैं, सफ़ेद में भी होते हैं, चुभन वाले भी होते हैं, पस वाले भी होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन जो है वो मुंह में छाले होते हैं, फटे हुए वाइट किनारे होते हैं और बीच में सुर्खी होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास जो है वो बोरेक्स है और उसके साथ जो है बेलाडोन है। आप इन दोनों को 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल करें, तकरीबन 21 रोज़ तक के लिए। इंशाल्लाह ताला आपका मसला सही हो जाएगा, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपने करके देखना है और उसके बाद फिर आपने हमें बताना है। ठीक है जी, तो ये कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि 4 हिस्सों मैंने इसे तकसीम किया। पहला हिस्सा मेरी फैमिली है, ऑलराइट, पहला हिस्सा मेरी फैमिली Always है comes first, कि बिल्कुल जिसने ऐसा ही। मुझे हौसला दिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। राइट, मैं बात ईमानदारी की, मैं टूट चुका था जब लोगों की बातें सुनी, तो मुझे लगा कि यार मैं बेकार में कर रहा हूँ, मैं ये कर क्या रहा हूँ मैं ये। लेकिन मेरे घर पे मेरी वालदा ने, मेरे फैमिली, मेरी वाइफ ने, मेरे जो है सिस ने, सब लोगों ने एक हौसला दिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुम आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है, थोड़ा आएगा ना, हम उसको गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम गुजारा कर लेंगे, तुम चलाओ काम को आगे बढ़ाओ। तो वो सिलसिला, पहला स्टेप मेरा जब हौसला मिला तो मेरा स्टेप वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब कॉलर को हाँ शामिल जी, करते हैं, फिर दूसरे की दूसरा तरफ स्टेप जाएंगे। लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। हाजी मंजूर बात कर रहा हूँ डीजी खान से। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे। सर अर्ज है कि मेरी घरवाली है, उसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं, उसको उसके हड्डियों में दर्द है। हड्डियों में दर्द है, ये कहा आपने। जी जी, हड्डियों में दर्द है और शुगर का भी थोड़ा सा मसला रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी खैर से। उम्र से तकरीबन 45 साल के करीब है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी जी, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने DI खान से कॉल कर रहे थे, हमारे कॉलर से। जी DG खान, DI खान, इनके लिए सबसे अच्छी जो इनकी वाइफ की है, 45 साल उनकी उम्र है। यकीनन जाहिर सी बात है, अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा ही गुजार चुकी हैं, तो इसमें ऑलरेडी जिस्म में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स मेनोपाइज की शुरू हो जाती हैं, जिसे मैस की बंदिश भी कहते हैं। तो उस हवाले से भी मैं थोड़ा सा इन्हें गाइड करूँगा कि इनके लिए सबसे अच्छी दवा है जिनसिंग। मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, दिन में 20-20 कतरे तीनों टाइम आधे गिलास पानी में पिएँ डालकर, और सुबह और रात को 1 गिलास दूध नीम गर्म ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके जो है कैल्शियम जिस्म में बनेगी और जो है कार्बोहाइड्रेट स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। और साथ साथ अगर आपको शुगर नहीं है तो उसका नेबुल बदल आप ले सकते हैं, रेक्सरूबिया दूध में मिलाकर पी सकते हैं, जिससे बहुत ही तेज़ी के साथ आप शिफायाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक और लाइव कॉलर है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी आपसे बात की थी भाईजान, मैंने रिब्ड केजेस का कहा था, जो सीने के नीचे। जी जी जी, मैं भी यही समझा था। मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओके जी शुक्रिया, हम लिप्स समझे थे इसलिए मैंने किया था। ठीक है, हम अभी मैं रिब्स समझा था। चलें कोई बात नहीं, लिप्स का भी आपने अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वो भी जरूरी था। अब जरा जी, इनके जरिए से बहुत सारे लोगों को जो है वो इसका जवाब मिला है। रिब्स के बारे में आप बताइए। उनके वो जलन है दोनों तरफ, जो दोनों तरफ जलन है, वो अमूमी तौर पे जो फेफड़ों का निचला लेवल होता है, इसमें ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो सेव हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मुमकिन है कि इनका एसिड लेवल आउट हो, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन बबल्स जब डिज़ोल्व होते हैं और वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एक सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिसको जिन पेशेंट्स का फेफड़े कमज़ोर हों, जिन्हें ठंड लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे सूजन उनके 100% शुरू होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह बना लेता है, तो उनको सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है और फेफड़ों ये रिब्स के बिल्कुल नीचे जो है वो जलन होना जो है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त दवा है ब्राइवनिया। इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में, और सिकाई करें। सिकाई मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ गर्म हो, नीम गर्म सिकाई करें, तो इंशाल्लाह 21 दिन से लेकर 1 महीने तक ये दवा इस्तेमाल करें, जलन भी ठीक हो जानी है और आपने भी ठीक हो जाना है इंशाल्लाह मेरी बहन। इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरे हिस्से की तरफ बढ़िए। अच्छा, दूसरा स्टेप आता है जी कि जब मैंने क्लिनिक किया तो मुझे, अब जाहिर सी बात है मैंने क्लिनिक किया तो मुझे सपोर्ट चाहिए थी, कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको फाइनेंस करता, कि भाई जाहिर सी बात है उस दौर में भी, अब मुझे अरसा 20 साल हो चुके होम्योपैथिक करते हुए, एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने होम्योपैथिक को दिया, अपनी इस फील्ड को दिया। तो अगर हम 20 साल पीछे चले जाएँ तो मैं जाहिर सी बात इतना पैसा नहीं था कि मैं क्लिनिक कर सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़े पैसों से काम शुरू किया तो दवाएँ चाहिए थी। अब मसला ये था कि जी दवाएँ चाहिए थी तो कहाँ से ली जाएँ और सपोर्ट कौन करेगा, तो
उसके लिए मैं बहुत स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगा होम्योपैथिक डॉक्टर इकबाल साहब का, मोहम्मद इकबाल साहब का, कि जिन्होंने उस कठिन वक्त में मेरे शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने मुझे रिलीफ दिया कि ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, कोई ऐसा मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने काम को पूरा किया। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर है, उनको जी शामिल अभी कर दूसरा लेते हैं। पूरा नहीं हुआ है। दूसरा पूरा नहीं हुआ है? अच्छा चलें, ठीक है, पूरा कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद बोल रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं राशिद साहब? कराची से गुजरी। ठीक है, टीवी का आवाज़ बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे को सर ये मैदे में तकलीफ है। अच्छा, कब से है? ये 2-3 महीने हो गए, कब्ज की शिकायत है, हाजमा भी नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें? नाम क्या है, सॉरी काम क्या करते हो भाई? मैं मजदूरी करता हूँ सर। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। जी फरमाइए डॉक्टर। इनको कब्ज की भी शिकायत है, यकीनन इनका वेट भी गेन हो रहा होगा, मजदूरी करते हैं तो बाहर का खाना खाते होंगे जिससे इनका पेट भी खराब रहता है। इनके लिए दवा बस है नक्सुमिका, ये 200 से 30 पोटेंसी में इजीली मिल जाती है मार्केट से, और अगर कराची में ही है तो होम्यो पॉइंट से आपको बहुत आसानी के साथ ये मिल जाएगी। और होम्यो पॉइंट के हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे ये मौजूद है होम्यो पॉइंट। यहाँ पे मैं हर बुध को 7 बजे से रात 9 बजे तक होता हूँ। अगर मुझे किसी ने डायरेक्ट मिलना है तो मुझे यहाँ पे आके मुलाकात जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो इनकी दवा नक्सोमिका है। हम आ रहे थे सेकंड स्टेप के सेकंड पार्ट की तरफ। फिर उसके बाद दूसरा बंदा जो जिसने मुझे होम्योपैथिक में बहुत सपोर्ट किया वो है अशफाक अहमद, कि जहाँ मैं आज होम्यो पॉइंट पर मौजूद हूँ, ये भी उसी की मनु ने मिल रहा था कि वो माशाल्लाह उसकी आज अपना काम कर रहे हैं। तो अशफाक अहमद ने मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिए, तो मैं उसके लिए फिर आगे बढ़ा। तीसरे नंबर पे जो सपोर्ट आई मेडिकल के हवाले से वो लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की है डॉक्टर मसूद साहब की, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा और आज तक मेरे साथ हैं, और उस वक्त में भी मेरे साथ थे जब मैं बहुत लो डाउन था। मैं बहुत शुक्रिया एक बार उनका बहुत ज़्यादा अदा करूँगा स्पेशली, और मेरे तमाम उन दोस्तों का, उन डॉक्टर्स का कि जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और अब तक वो मेरे साथ हैं। मैं कभी उनको नहीं भूलूंगा, उनका एहसान है। और इंशाल्लाह ये जो अवार्ड है जो आप देख रहे हो, ये मैं आप ही लोगों के नाम डेलीकेट करता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये होम्योपैथिक का अवार्ड है, ये आपका अवार्ड है। अब एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ, रशीदा। जी बताइए, मसला बयान कीजिए। मेरा मसला ये है कि मेरे मेंदे जिगर में मेरे तकलीफ रहती है, अल्सर है मुझे और जोड़ों की तकलीफ है मुझे। तो मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मुझे कुछ पता है। ठंडी चीज़ें तो जोड़ों के लिए मसला करती हैं और गर्म चीज़ें खा लूँ तो मेदे के लिए मसला पैदा करती हैं। तो मुझे आप प्लीज़ बता दें मेरे लिए क्या तजवीज़ करेंगे आप। ठीक है बहन, ये उम्र कितनी हो गई खैर से? हाँ 45। अच्छा चलें, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी डॉक्टर साहब इनके लिए क्योंकि इनका मैदा भी ख़राब है और जिगर में भी इनको मसला हो रहा है और जोड़ों में दर्द का ख़ास करके इन्होंने किया, और जाहिर सी बात है कैल्शियम की तो रिक्वायर्ड सभी को होती है। अगर इन्हें शुगर नहीं है तो ये रेक्सरूबिया जो है दिन में 2 मरतबा 2 खाने के चमचे दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास रेस्टॉक्स के नाम से एक मेडिसन है, मदर टिंचर में इसके 10-10 कतरे दिन में 2 मरतबा पिए तो इंशाल्लाह मैदे से लेकर और जितने भी मामला जिस्म के चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जोड़ों का दर्द और मैदे की तकलीफ दोनों में इंशाल्लाह आपको जी जनाब। अब आते हैं जी तीसरा स्टेप जो कि बड़ा ही अहम स्टेप रहा। 2 तो मैंने आपको बताया, फैमिली हो गई और मेरे होम्योपैथिक में जो दोस्त वगैरह हो गए। तीसरा स्टेप मेरा है चैनल पे आने का, यानी कि मीडिया के हवाले से। तो उसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त फैज़ान का कि जो मुझे 21 चैनल पर लेकर आए। उन्होंने मुझसे डिस्कस की, मीटिंग की और मेरा हौसला बढ़ाया कि आप कोशिश करें, आप होम्योपैथिक के एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप प्रमोट करें होम्योपैथिक को, आप आएँ और बैठें और बात करें, आप हिम्मत करें क्योंकि कोई हिम्मत करता नहीं है। बहरहाल वो फैज़ान का जो है ऐसा कहना शायद वो उस वक्त मेरे लिए बड़ा एक जो है रास्ता बन गया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा फैज़ान का। फिर उसके बाद शुक्रिया जो है वो है बचा के रखें, बचा के रखते हैं। अच्छा चलें जी, मैं शुक्रिया बचा के रखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बागेपुरम से बात कर रही हूँ, रुबीना। जी रुबीना फरमाइए। अपने बच्चे के बारे में पूछना है। पूछें। जी मेरा बेटा एक बड़ा वाला 12 साल का है, छोटा 11 साल का है। माशाल्लाह।
तो एक तो ना उनका कद बढ़िया है और ना उनका वजन बढ़िया उम्र के हिसाब से भी, तो आप कुछ बता सकते हैं? अभी बता देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। इनके बच्चे का जो कद नहीं बढ़ा उसके लिए हमारे पास दवा है ब्राइटाकैप के नाम से। ब्राइटाकैप 30 पोटेंसी में दिन में सुबह निहार मुंह 10 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर उसको पिलाएं। और साथ साथ हमारी स्पेशलिस्ट जो इस वक्त आपके सामने है रेक्सोरूबिया, इसका दूध में मिलाकर पिलाएं। इससे आपके बच्चे का कद भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला सेहत भी अच्छी होगी। लेकिन साथ साथ जो है 3 महीने इसको आपने इस्तेमाल कराना है, कम से कम 3 से 4 डब्बे इसके रेक्सोरूबिया के इस्तेमाल कराने हैं। ऐसा नहीं हो कि एक में आप रिजल्ट लेना शुरू कर दें, 3 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये कि आपकी शिकायत इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी जी एक चीज़ को और इंशाल्लाह। शामिल कर देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इनके लिए। अच्छा, मुल्तान से कॉलर है तो सबसे कॉलर को शामिल करता हूँ, लेकिन जो बहन अभी हमारी कॉल कर रही थी, देखें बच्चों के लिए सबसे पहले ये सिपारी छालिया ये भी आपने बंद कराना है, वरना अगर दवाई असर नहीं करेगी तो फिर देखो असर हुआ ना डॉक्टर के साथ बैठने का। कॉलर को शामिल करता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ अस्सलाम सुन रहे हैं, वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे एलर्जी है, क्या मैं अंडा खा सकता हूँ? अच्छा जी, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। उम्र खैर से कितनी हो गई? ड्रॉप हो गई। अंडा खाने से कहते हैं एलर्जी हो गई। मेरे तो ये ज़रा समझना मुश्किल होता है। इनको प्रोटीन से सपोर्ट नहीं करता है, इनका प्रोटीन का सूट नहीं इशू कर है, रहा है। तो इनको गंदम से चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे पायरोजिनम के नाम से एक दवा आती है होम्योपैथिक में, अगर ये लेते हैं तो इनकी गंदम जो हजम होना शुरू हो मुझे जाएगी नया इंशाल्लाह। टॉपिक भी मिल गया अगले प्रोग्राम के लिए, एलर्जीज़ के हवाले से। जी, बिल्कुल, करना है कि ये इंशाल्लाह। जो परसेप्शन है ना, इसको ख़त्म करना है कि हमें हो सकता है कोई कहता है अंडे से हो रही है, लेकिन हो सकता है मैं कि आपको वजह- बड़े मज़े की बात बताऊंगा एलर्जी के बचा हवाले के से। रखते हैं बिल्कुल उसको। इंशाल्लाह चौथे ताला। स्टेप की तरफ आया, किसी नहीं, खास शख्सियत का जो है वो शुक्रिया अदा तीसरे स्टेप की एक बड़ी शख्सियत तो रह गई, मोहम्मद यासिर, कि इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार है होम्योपैथिक में मुझे सपोर्ट करने का, और स्पेशली चैनल K21 का मीडिया के हवाले से फैज़ान का तो मैं शुक्रगुजार हुई कि उसने मेरे लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्यार दिया। लेकिन साथ साथ मोहम्मद यासिर जिसने मैं नहीं समझता कि इसने कोई कसर रखी हुई है हर हाल से होम्योपैथी को सपोर्ट करना, और चैनल K21 जिसने मुझे सलमान सिद्दीकी को, सलमान बाबा को आज इस मकाम पे पहुंचाया है कि मैं आज अवार्ड भी लिए हुआ हूँ, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आवाम से बात कर रहा हूँ, तो इसमें इस चैनल का बहुत बड़ा किरदार है। मैं सलूट करता हूँ यासिर को भी और सलूट पेश करता हूँ चैनल K21 को भी कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की और बहुत मोहब्बत दी। चौथा स्टेप आता है जी सोशल मीडिया। यस, और ये बहुत अहम रहा सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया है, यूट्यूब हो गया है, या मेरी सोशल मीडिया एक्टिवेशन में जो किरदार रहा वो मेरे बहुत प्यारे, बहुत अजीज़, बहुत ही मोहब्बत करने वाला दोस्त अदनान शेख, जो कि CEO भी है सोशल मीडिया में, और इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ शाना बशाना रहा है और है भी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अदनान तुम्हारा कि यार तुम नहीं होते तो आज शायद सोशल मीडिया पर मैं इतना लिंक नहीं कर रहा होता। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा भी, बहुत शुक्रिया अदनान, और इसी तरह अल्लाह तुमको खुश रखे और इसी तरह कामयाबी समेटते रहो। चलें अब लास्ट कॉलर हैं प्रोग्राम के आज के, उनको शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमें अपने ख़त्म की जानिब जाना होगा प्रोग्राम के। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ आप मेरे ख्याल में अपनी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे पास वक्त अब इतना नहीं है, आप टीवी की आवाज़ अगर बंद कर बात कर लेंगे तो हमारी बात हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें ड्रॉप कर दें। देखिए मैं गुजारिश हमेशा आपसे करता हूँ, आप इस्लामाबाद से हमारे भाई कॉल कर रहे थे, आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, जब आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। आपके पास पहले आप टीवी से अपनी आवाज़ सुनेंगे, फिर आप हमसे फ़ोन के ऊपर बात करेंगे। आपने जिस फ़ोन से हमें नंबर मिलाया है आप उसी से अपनी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ उसी पे सुने और उसी से आप बात करें। टीवी से दूर हो जाएं या उसकी आवाज़ बंद कर दें, ताकि वो आवाज़ पीछे से आप जब बात कर रहे होते हैं ना, आपकी कॉल इधर कनेक्ट होती है तो पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही होती है, तो इस तरह हम आपसे जो है वो बात नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल मुझे अफसोस है आपकी कॉल को शामिल नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करें इस चीज़ का ख्याल रखें, ज़रूर आप इंशाल्लाह। लास्ट वर्ड जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा कि अदनान शेख के हवाले से तो आप भी उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात है उनकी। आ चुका है बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत नाइस इंसान है। बिल्कुल आपकी और उसकी शख्सियत बिल्कुल मैच इसलिए करती है कि आप में एक अच्छी चीज़ ये कि आप लोगों में इंसानियत मौजूद है और कॉपरेट मौजूद है। देखिए इंसानियत होना कमाल नहीं है, कॉपरेट करना कमाल है। अब CSR अवार्ड का मिलना हो सकता है कि मिल रहा हो, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे मेरे रब ने, परवरदिगार आलम ने मुझे मेरी मेहनत का सिला देना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि मैं आगे भी चाहूँगा कि मेरा रब मुझे नवाजता रहे, लेकिन ये मेरी मंजिल अभी नहीं है और मेरा सफ़र अभी तवील है। और होम्योपैथिक मेरा पहला मंशूर, होम्योपैथिक मेरा पहला कदम और होम्योपैथिक मेरा पहला ऑप्शन है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीमार हैं तो पहले
होम्योपैथिक को जो है तरीका इलाज को इख्तियार कीजिए और अल्लाह की तरफ से शिफाएं जो है समेटना शुरू कर दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत शुक्रिया यासिर, आपने थैंक यू। प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही हैं। यकीनन बहुत सारे जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बड़े इससे मोटिवेशन मिली होगी, वो इसको अपना करियर इसमें परस्यू करेंगे और यकीनन इसको तरीका इलाज अपना बनाएंगे। और लोग यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनन होम्योपैथिक को जो है वो अपना तरीका इलाज बनाएंगे, उसको पहला ऑप्शन हमेशा रखेंगे। हम इसके ऊपर तजवीज़ के ऊपर काम करते रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर सलमान ने कही है कि रब को राज़ी करने की कोशिश करें। वो अक्सर जुमला आप सुनते हैं कि रब राज़ी सब राज़ी, ये बात हुण बिल्कुल रब ठीक है। राजी हो जाने तो सब राजी हो ठीक जाने है जी, चलें इसी के साथ हमें अब इजाज़त लेनी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।